चलिए, ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसको कितना घेर सकता है। जहां तक ये आतंक का सवाल है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने एक लंबा चौड़ा वीडियो किया, उसको कवर फायर देने, मैंने आपको बताया ना कवर फायर, मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो कवर फायर आता है वो नॉन मुस्लिम से आता है, हिंदुओं से आता है। तो आज शुरुआत हुई की इसकी पी चिदम्बरम ने, जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार में। तो उन्होंने इसको बताया कि इन्होंने कहा आतंकी दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो पाकिस्तान से आते हैं और दूसरे हमारे अंदर आतंकी बनते हैं। और उन्होंने कहा इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो शिक्षित नागरिकों को भी आतंकवाद की ओर धकेल रही है। सरकार ने इस पर चुप्पी साधे रखी क्योंकि सरकार भी जानती घरेलू आतंकवादी मौजूद है। अब देखिए, ये सारा इरादा क्या है कि मोदी सरकार को घेरो, कि तुम्हारी हरकतों की वजह से, योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से, हेमंत बिस्वा शर्मा की हरकतों की वजह से हमारे घर में आतंकवाद पनप रहा है। मतलब हम ही दोषी हैं, हम ही पिट भी रहे हैं और हम ही दोषी भी हैं। तो भाई, पढ़े लिखे लोग आतंकवादी कैसे बन रहे हैं? ओसामा बिन लादेन कैसे बना? जवाहिरी जो था आई सर्जन था, कैसे बना? उन सबको भी क्या मोदी सरकार ने बना दिया कि योगी के बुलडोजर ने बना दिया? तो एकदम बकवास बात है, लेकिन चिदम्बरम है, कह रहे हैं। फिर आज शशि थरूर ने एक ट्वीट शेयर किया है, उसमें उन्होंने दिखाया कि 5 इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने सामने आकर इसको डिनाई, इसको इस घटना की निंदा की। अब आप देखें, इसमें 5 आदमी शामिल कौन कौन है। पहले आदमी एस वाई कुरैशी, जो हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। दूसरे नजीब जंग, जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह, जो कि नसीरुद्दीन शाह के भाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। शाहिद सिद्दीकी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे। और सैयद मुस्तफा सिद्दीकी शेरवानी, जो कि सलीम शेरवानी जो सपा सांसद हैं, उनके डायरेक्टर हैं। तो इन लोगों ने बेसिकली ये कह क्या रहे हैं, इसको आप समझें। सारी बातें, अब इसको बहुत गौर से पढ़ें, घूम फिर के सारी बातें सिर्फ एक हो रही हैं कि साहब, मुसलमानों को परेशान ना किया जाए, जो होना था हो गया, और कश्मीरियों को तो बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। अब आप देखें, कल यही बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया था कि कश्मीरियों को परेशान मत कीजिएगा, मुट्ठी भर लोगों का काम है। ये मुट्ठी भर सुनते सुनते, फ्रिंज एलिमेंट सुनते सुनते कितना टाइम हो गया। अब चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है, तो आज उमर अब्दुल्ला ने भी आके कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप कश्मीरियों को परेशान ना करें, और पूरा कवर फायर, जिसको मैं कहता हूं, शुरू हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, कश्मीर में असली आतंक शुरू कराया था महबूबा मुफ्ती के बाप ने। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री था, तो महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का अपहरण हुआ था, और उसमें आतंकवादी छोड़े गए थे, पैसे भी दिए गए थे। तो उसका माना जाता है कि पूरा मुफ्ती मोहम्मद सईद का रचा हुआ था। और जहां तक उमर अब्दुल्ला की बात, मैं बार बार कहता हूं कि 3 जनरेशन से इन लोग यहां आतंकवाद भड़का रहे हैं। दे आर नेवर टू बी ट्रस्टेड। इन बाप बेटों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। जो मैं कहता हूं, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना के रखें। आज नहीं, 1000 बयान में फारूक अब्दुल्ला के आपको दिखा सकता हूं जो आतंकवाद के समर्थन में। वो तो कहते हैं भारत में आतंकवाद खत्म ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आतंकवाद ना खत्म हुआ ना होगा जब तक आप पाकिस्तान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये वो लोग हैं साहब। इसलिए उमर मुझे पूरी उम्मीद है कि इन घटनाओं से मोदी सरकार सबक लेगी, कम से कम कश्मीर के मामले में। तुरंत यूनियन टेरिटरी बने ना बने, पर पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं देगी। इस बारे में हम कल काफी डिटेल पे बात कर चुके हैं। फिर आप देखें कि आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग उस पर लीपा पोती करने आ गए कि साहब, अब वही अलगू चौधरी, जुम्मन शेख का और गंगा जमनी तहजीब, देखिए आप कि खून का रंग एक, ना जुम्मन बचा ना अशोक। ये बटने का नहीं, एक दूसरे का हाथ थामे साथ खड़े होने का समय है। कुल मिला के वो कह रही है, ये समय आपको बरगलाने का, आपको बेवकूफ बनाने का। ये एक ऐसा समय है जब पूरा भारतीय जनमानस हिला हुआ है। तो इस समय भैया थोड़ा तुमको शांत कर दिया जाए, और उसके बाद हमें तो जो करना है हम करते ही रहेंगे। आपको याद होगा आरफा खानम शेरवानी की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उसमें वो कह रही थी कि आप लोग को जो करना है वही करिए, बस स्ट्रैटेजी बदल दीजिए। इस समय भाजपा हावी सिर्फ स्ट्रैटेजी, तो खुलेआम इस तरह की बातें इन लोग करते हैं, खुलेआम इस तरह के वीडियोज आते हैं इनके, लेकिन बेशर्मी है। अच्छा, एक आज मुझको थोड़ा सा इस शो के माध्यम से मैंने ट्वीट भी किया है, पर मैं योगी सरकार से भी एक अपील करना चाहता हूं। एक है आफरीन रिजवी, शिया मुस्लिम हैं और सोशल मीडिया पर हैं, और आपको मैं उनका अकाउंट दिखाता हूं। आफरीन रिजवी महिला हैं और वो ट्वीट करती रहती हैं। वो कहती हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम एंड इंडियन। ध्यान दें,
मुस्लिम पहले है और भारत बाद में है। और कहते हैं 1400 साल पहले एक आदमी ने मानवता को बचाया था, और वो बात कर रही हैं हुसैन अली की। चलिए, जब पहले आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वो हजरत मोहम्मद की बात करी, पर चूंकि शिया है तो इनकी बात कर रहे हैं, हुसैन अली की। अभी कल मैंने एक ट्वीट देखा था, वो केरल का था। केरल में वो कर रहे थे कि अच्छा, इसको साबित कैसे कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान आतंकवादी है, भगवा आतंक भी है। भगवा आतंक की जो थ्योरी है दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम ने शुरू की थी। आपको याद होगा कि किस तरह शरद पवार ने जब मुंबई में अटैक हुए थे तो उन्होंने एक अटैक बढ़ाकर कहा था, और खुद ही बेशर्मी से वीडियो मैंने आपको कई बार दिखाया है कि कह रहे हैं मैंने झूठ बोल दिया कि केवल हिंदू इलाकों में बम नहीं फटा है, मुस्लिम इलाके में भी फटा है। तो इंटरव्यूअर उनसे पूछ रहा है भाई क्यों झूठ बोल दिया, कि ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि मुसलमानों का काम नहीं है। आप सोचिए, इस तरह की बातें होती हैं। तो अब ये चारों तरफ से इस बात को साबित करने की कोशिश की जा रही कि केवल मुसलमान, इस्लाम को आप आतंक के घेरे में मत लें, हिंदुत्व भी बहुत बड़े आतंकवादी, हिंदुत्ववादी ताकतें भी आतंकवादी हैं। तो पहले केरल का कल ट्वीट आया कि आरएसएस के वर्कर क्या से ये पकड़ा गया और बारूद पकड़ा गया। बाद में पता चला पुरानी खबर थी, और वो भी आप उसके यहाँ कुछ पटाखे थे और पटाखों को पकड़ा गया था और उसको बारूद कह दिया। आज ये अफरीन रिजवी जिनकी मैंने आपको फोटो दिखाई, जरा आप देखिए इनका ट्वीट, देखिए कितना खतरनाक ट्वीट है। इन्होंने कहा गाजियाबाद में यानी उत्तर प्रदेश में छापेमारी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रामू के घर से भारी मात्रा में बारूद, बम का जखीरा और इतना हथियार बरामद हुआ कि पूरा शहर जल जाए। अब आप सोचो, और एक वीडियो भी चला दिया इन्होंने। उसके बाद मतलब हिमाकत देखे, हिम्मत देखे, गाजियाबाद पुलिस ने इसका जवाब दिया। गाजियाबाद पुलिस ने लिख के कहा कि भाई तुम 2-3 साल पुराने दिवाली का वीडियो दिखा रही हो और जिसको तुम बारूद बता रही हो वो पटाखे हैं, अवैध पटाखों की फैक्ट्री थी और जिसमें गिरफ्तारी भी 3 मुसलमानों की हुई थी, दिलशाद, नौशाद, रिजवान, और ये सब जेल चले गए। तो ये फर्जी चीजें आप ना दिखाएं। अब बताएं, ये थोड़ा सा मुझे गाजियाबाद पुलिस से निराशा हुई। ये तो योगी की पुलिस है। क्या आप मुकदमा दर्ज करें, गिरफ्तार करें। मैं आपको फिर से उस रिजवी का ट्वीट दिखाता हूं, आप उसकी जरा व्यूअरशिप देखें। तो आपकी व्यूअरशिप आप देखें 1 लाख पहुंच चुकी थी, उसके बाद भी डिलीट नहीं करी थी, बड़ी मुश्किल से डिलीट की। और वहीं गाजियाबाद पुलिस के जो सफाई थी उसकी व्यूअरशिप 5,000 भी नहीं पहुंची थी। ये 5,000 भी नहीं पहुंची थी, वो बंदी 1 लाख, और उसको काट काट के उसके वीडियो लोग चला रहे। तो ये पुलिस इस तरह की हरकतों पर सलाह देने के लिए नहीं बैठी है, समझाने, बुझाने, पुचकारने के लिए नहीं बैठी है। और बाबा की पुलिस, योगी की पुलिस तो बिल्कुल नहीं बैठी है। तो मैंने आज ट्वीट भी किया और मैं आज शो के माध्यम से भी योगी गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आफरीन रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कम से कम उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें अभी तक योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करती आई है।